बिम्स्टेक वाला टॉपिक है, आप बोलोगे सर ये क्यों लिया है, ठीक है, इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में आई थिंक सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, का जो पूरा फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इंटर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन बेसिकली जो बिम्स्टेक और सार्क वाला कोरिलेशन आप देखते हो, सार्क केवल और केवल साउथ एशिया में था। सार्क का मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। बिम्स्टेक साउथ एशिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया को भी कनेक्ट करता है। पहली चीज तो मैं आपको मेंबर कंट्रीज बता देता हूँ, बहुत ईजी है, इसकी के नाम से आ जाएगी। बी से बेसिकली इसमें क्या आएगा आपका, बांग्लादेश। सारी कंट्री कहाँ से आएगी, साउथ एशिया से, और दो कंट्री आएगी साउथ ईस्ट एशिया से, बांग्लादेश। आई से बेसिकली आपका इंडिया, एम से बेसिकली आपका म्यांमार, ठीक है, एस से आपका श्रीलंका, और टी से आपका थाईलैंड। बस यहां तक रुक जा, ठीक है। कितनी कंट्रीज हो गई, 5 कंट्रीज, 1 2 3 4 और 5। 5 कंट्रीज तो कहां से, इसकी स्पेलिंग में से निकाल ली अपन ने। सब लोगों को दिख रहा है 5 कंट्रीज तो इसकी स्पेलिंग से निकल गई। और जितने बिम्स्टेक के अंदर वर्ड है, टोटल कंट्री बिम्स्टेक के अंदर उतनी ही होगी। बिम्स्टेक के अंदर कितने वर्ड है टोटल, 7 वर्ड है, तो बिम्स्टेक के अंदर कंट्रीज भी कितनी होगी, 7 वर्ड होगी। याद रखने का तरीका है, 7 में से 5 तो अपन ने यहीं पे निकाल ली। अब आप बोलोगे सर 2 कहां से लेके आए, 2 हमारे सबसे करीबी पड़ोसी देश अच्छे वाले हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर पाकिस्तान भी पड़ोसी है, अफगानिस्तान भी पड़ोसी अच्छे वाले, उनको बोला जाता है नेपाल एंड भूटान। तो प्लस यहाँ पर अगर आप कर दोगे, 2 कंट्रीज नेपाल और भूटान ये बाद में ऐड हुए हैं, तो 6 कंट्री नेपाल और 7th कंट्री आपकी भूटान। तो आप देख सकते हो ये 7 कंट्रीज है बिम्स्टेक के अंदर। याद रखने का सिंपल तरीका, बिम्स्टेक की स्पेलिंग में 7 वर्ड है, 7 कंट्रीज होगी, 5 बेसिकली उसकी स्पेलिंग दे देगा, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और 2 बेसिकली हमारे सबसे करीबी पड़ोसी देश अच्छे वाले नेपाल और भूटान। अब आप बोलोगे सर 2 कंट्री साउथ ईस्ट एशिया से कौन सी हो गई, तो यहाँ पे थाईलैंड है जो साउथ ईस्ट एशिया से है, और आपका म्यांमार है जो साउथ ईस्ट एशिया से है। बाकी सारी कंट्री बेसिकली आप देखोगे सार्क के अंदर भी कॉमन है, क्योंकि बेसिकली साउथ एशिया से आती है। तो 5 कंट्री सार्क की कॉमन यहाँ से मिल जाएगी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान। सार्क के अंदर एडिशन कौन सी हो जाएगी, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। सारे खराब खराब, जहां पे अपने सारे रिलेशन खराब चल रहे हैं। मालदीव के साथ भी आप लोगों ने देखा था, सब लोगों को ध्यान होगा कि जब मोदी जी ने लक्षद्वीप का प्रमोशन किया था, तो मालदीवियन मिनिस्टर्स ने कमेंट करना चालू किए थे। और पाकिस्तान के साथ आप लोगों को पता ही है काफी सालों से हमें बनी नहीं रही है। अफगानिस्तान के अंदर पहले बनती थी, बट तालिबान आने के बाद वो भी सारी बिगड़ गई है, क्योंकि बेसिकली पहले तो क्या थी वहां पे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। जस्ट थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, ध्यान रखना यूपीएससी के अंदर कॉमन सेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ऐसा नहीं है सर जो पढ़ा है वैसा ही होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाते जाना। मैं आपको बोल रहा हूँ आप इजीली 120 का स्कोर कर जाओगे। सारी चीजें पढ़ना, अच्छी एक्सटेंसिव रीडिंग, इसीलिए मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स सब जगह ढूंढ ढूंढ के लेकर आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है गूगल मारा, मैंने आपको देखता हूँ अलग अलग न्यूज़पेपर में कौन कौन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिम्स्टेक क्यों न्यूज में रहा था, उसके पीछे का रीजन मैंने यहाँ पर दे दिया। एक चैंपियनशिप थी जो पहली बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइज करवा रहा था। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बस ध्यान रख लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो ध्यान रखनी है, पहले बिम्स्टेक के पास कोई चार्टर नहीं था। ध्यान रखना, जैसे सार्क का सार्क चार्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखना पहले बिम्स्टेक के पास कोई चार्टर नहीं था। लेकिन बिम्स्टेक की जो समिट थी, जो श्रीलंका में हुई थी 2022 के अंदर, जो 5th बिम्स्टेक समिट थी, के बाद यहाँ का चार्टर अडॉप्ट कर लिया गया है। तो अब बेसिकली आ जाए कि रिसेंटली बिम्स्टेक अडॉप्टेड इट्स चार्टर इन 2022 ड्यूरिंग द श्रीलंकन समिट। तो सही होगा वो स्टेटमेंट, पहले बिम्स्टेक के पास कोई चार्टर का मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बोल दो एक तरह से। सार्क का चार्टर मतलब सार्क के सारे रूल्स लिखे होंगे, बिम्स्टेक का पहले कोई भी चार्टर नहीं था। तो अगर ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में दे दिया जाए तो ध्यान रखना कि हाँ बिम्स्टेक के पास अब पूरा का पूरा चार्टर आ चुका है, ठीक है। बिम्स्टेक की हेडक्वार्टर बेसिकली आपकी ढाका के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हो, बाकी स्टेटिक पोर्शन है, जब जस्ट पढ़ लीजिएगा। 97 में बना, ठीक है। पहले बेसिकली इसके अंदर 4 ही फाउंडर मेंबर थे, बाद में एडिशन हुए, नेपाल भूटान बाद में जुड़े, तो वो काइंड ऑफ हिस्ट्री है। तो जस्ट बेसिकली आप गो थ्रू कर लेना। मुद्दे की बात जो आपको कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम में, अब बिम्स्टेक का चार्टर है, कब आया है, श्रीलंका समिट के दौरान 2022 में ऐड हुआ है। दूसरी चीज बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिम्स्टेक के अंदर बेसिकली ऐसा नहीं था कि सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर्स थे, नेपाल भूटान वगैरह सब बाद में रहे। तो जस्ट आप आइडिया ले सकते हो, इतना बेसिकली इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी?
ठीक है, अनुष्का ने यहाँ पे आंसर दिया था इंडोनेशिया। हाँ यस डेफिनेटली, जो हमारी 2022। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं, वो 2022 के अंदर समिट एक्चुअली इंडिया में होने वाली थी, लेकिन बेसिकली आप देखोगे हम 75 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन में लगे हुए थे, इसलिए बेसिकली हमने बोला कि इस साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे। तो प्रेसिडेंसी एक्सचेंज की गई और 2022 की इंडोनेशिया को दी गई और 2023 की इंडिया ने ली। अदरवाइज एक्चुअली हमारी जो आ रही थी वो 2022 आ रही थी, बट 2022 में हम काफ़ी बिजी थे। और G20 एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा दिल्ली के अंदर जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, तो बहुत बड़ा इवेंट होता है मैनेज करना, और पूरे बहुत टाइम तक चलता है। G20 की छोटी छोटी समिट चलती रहती है, कभी यूथ समिट चल रही है, कभी बेसिकली आपकी सिटी समिट चल रही है, कभी वुमेन समिट चल रही है, बहुत सारी समिट चलती है। दैट्स वाई बिग बिग इवेंट।